और मैं ये भी बता दूं कि अगर ये ठेकेदार चुनाव जीतने की गारंटी होते तो यहाँ पे मालचंद विधायक होते। दूसरी बात, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये उनकी ही करतूतें हैं कि उन्होंने आगे जो सरकार को ये सही आंकड़े नहीं दिए। उन्होंने कहा कि नदी जो सूखे नदी नाले उनमें आप दीवारें लगाओ, इससे किसानों का भला होगा। सिंचाई विभाग जागा अब आनन फानन में चाहता है कि नहरों में पानी आएगा तो वो नहीं आ पाएगा। धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूंगा समस्त किसानों की ओर से, क्योंकि आज आप यहाँ पे जो ये मोहाना है, ये नदी का यहाँ पे आए हैं, जो ये नहर का हेड है, जिसकी दुर्दशा आप सभी लोगों ने देखी। और ये जो अन्याय किया जा रहा है किसानों के साथ, आज जितने भी किसान इस नहर पे निर्भर हैं वो सब खून के आंसू रो रहे हैं। और रो क्यों रहे हैं कि जब जुलाई में बाढ़ आई थी, उसके बाद किसान अपनी फसल सींच नहीं पाई तो धान बिल्कुल पैदा नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने रबी की फसल बोई, मटर बोया, मटर का बीज भी आपस पैदा नहीं हुआ, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा नहर पे कोई कार्य नहीं किया गया। और यही नहीं है, सिंचाई विभाग हमेशा फंड का रोना रोता है। यही सिंचाई विभाग है जो तमाम सूखी नदियों में जो है बाढ़ सुरक्षा कार्य कर रहा। अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन किसानों के आंसू नहीं पहुंचे अभी तक सिंचाई विभाग ने। तो ये इसी दुर्दशा के मद्देनजर आप सभी लोगों को ये बुलाया गया है कि आप लोग भी अपनी आंखों से, अपने कैमरों से इस सब को देखें, जो ये नहरों का ये दुर्दशा हो रही है। इसमें कई बार हम लोग जो अधिशासी अभियंता उनसे भी संपर्क किया, वो एक ही चीज का जैसे टेप रिकॉर्डर चला देते हैं। वो बात करते हैं कि 11 करोड़ की हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है, जब वो पास होगा तब काम किया जाएगा। तो इनका प्रोजेक्ट जब पास होगा तब तक के लिए तो फिर से लोगों की फसलें सूख जाएंगी। इस क्षेत्र विधायक की मेहनत से जो अभी जिन गांवों में चुनाव बहिष्कार हुआ, उनमें लगभग 10-11 करोड़ के प्रोजेक्ट चलाए गए थे। और उन्हीं गांव के लोगों ने धन्यवाद स्वरूप जो है चुनाव का बहिष्कार किया। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनका फल जो ग्रामीणों को नहीं मिला था, किसानों को नहीं मिला था। इस वजह से तमाम गांव के लोगों ने, उन्हीं गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जहां के लिए 10-11 करोड़ के प्रोजेक्ट चलाए थे सरकार ने। तो ये विधायक जी को भी आप भी बता देना कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो धरातल पे अगर होते तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पे एक आक्रोश दिखा पूरा विधानसभा में, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखा साफ साफ आक्रोश, वो इसी का नतीजा था। क्योंकि जो कार्य थे वो जमीन पे नहीं हो रहे थे, वो किसानों के हित में नहीं हो रहे थे, आम जनता के हित में नहीं हो रहे थे। केवल चंद जो ठेकेदार हैं वो ये वही ठेकेदार हैं जो कांग्रेस शासन में भी मलाई खा रहे थे। और जो तमाम विधायक रहे यहाँ के, चाहे राजेश जॉन्टा रहे हैं, चाहे मालचंद रहे हैं, चाहे राजकुमार रहे हैं, उन सब के साथ वही ठेकेदार मलाई खा रहे थे। उनके नजदीक वो लोग, वही लोग उनके नजदीक थे, वही लोग आज जो प्रोला विधायक के नजदीक है। क्योंकि ये तमाम ठेकेदार, जो ये तमाम जो ठेकेदार है जो आज हर तरफ जो योजनाओं को लपक रहे हैं और जनता का अहित हो रहा है, ये वही लोग हैं। अगर इन लोगों के कहने से जनता वोट देती तो आज मालचंद विधायक होते। ठीक जैसे चुनाव से पूर्व सभी ठेकेदार, जो तमाम ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, तो अब चुनाव का जब नतीजा आएगा 4 जून को, तो तब भी पता चल जाएगा ना कि इन ठेकेदारों के कहने से जनता वोट दे रही थी, या जो ये नहरें जो दिख रही हैं आपके पीछे, ये आपदा आई हुई है, या इसका हल करने से वोट देगी जनता। सिंचाई विभाग का बेसिक कार्य सिंचाई है, लेकिन सिंचाई विभाग जो बाढ़ सुरक्षा के नाम पे सूखे नालों में दीवारें लगा रहा था, बाढ़ सुरक्षा कर रहा था। अब जाके तो ये सारी करतूत जो स्थानीय भाजपा नेता है उन लोगों की है। उन्होंने सूखे नालों में दीवारें लगाई और किसानों की अनदेखी की, और किसानों ने अभी जवाब भी दे दिया इनको। जो अभी लोकसभा चुनाव में थे उसमें ये आक्रोश भी दिखा भारतीय जनता पार्टी की ओर। और अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको, अगर ये नहरें नहीं बनी किसानों के, तो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित उम्मीदवारों की अगर जमानतें जब्त नहीं होगी ना, तो तभी इन किसानों को न्याय मिलेगा।